हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 9 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हैं मोहम्मद रफ़ीक तरार। ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में लाहौर में 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। उन्होंने 1997 से 2001 तक पाकिस्तान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। पाकिस्तान से रिलेटेड 2 बातें ध्यान रखिए। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब। पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री कौन है आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन्स के लिए किस नाम से यूपीआई पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? देखिए, इसके पहले आप सभी लोग केवल स्मार्टफोन के माध्यम से ही यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते थे, लेकिन अभी आरबीआई ने फीचर फोन्स के लिए भी यूपीआई पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसका नाम है यूपीआई 123 पे। ऑप्शन सी राइट आंसर। फीचर फोन्स उसे कहा जाता है जिसमें कैमरा नहीं होता है। अक्सर जो छोटे वाले फ़ोन होते हैं बटन वाले, उन्हें ही फीचर फोन्स कहा जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहाँ से एक क्वेश्चन बना था हाल ही में, याद रखिएगा। यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्वीकारने वाला पहला विदेशी राष्ट्र नेपाल बना है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई को विकसित किया था और इसे लॉन्च किया गया था 4 अप्रैल 2016 को। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, हाल ही में रूस ने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देश जो हैं कई तरह के रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसमें अमेरिकी ये कंपनियां हैं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को 2025-26 तक जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? देखिए, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, इसे 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और बढ़े हुए इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3,274 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने गैर मित्र देशों की सूची जारी की है? तो देखिए, हाल ही में रूस ने गैर मित्र देशों की सूची जारी की है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो भी देश यूक्रेन का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं देशों को अपने गैर मित्र देशों की सूची में शामिल किया है रूस ने। आइए जानते हैं कौन कौन से देश हैं ये। अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जापान, ताइवान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, कनाडा और यूरोपियन यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं, ये सारे जो हैं रूस द्वारा जारी गैर मित्र देशों की सूची में शामिल हो गए हैं। और भी कुछ छोटे मोटे देश हैं, लेकिन ये सारे जो हैं मेन कंट्री हैं। तो रूसी नागरिकों एवं कंपनियों को गैर मित्र विदेशी संस्थाओं से निपटने के लिए एक विशेष परमिट के लिए आवेदन करना होगा। यानी इन देशों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी काम अगर करेगा कोई भी रूसी नागरिक या कंपनियां, तो उसे एक विशेष परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब दिल्ली से रिलेटेड जो भी टॉप करंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखिएगा। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया गया है। श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया गया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए अभया पहल लॉन्च किया गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश का मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता सोनू सूद।
कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्नति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2018 से 19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जीता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके अलावा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1958 को, मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट, भारत की 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो देखिए, भारत की 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। देखिए, हाल ही में भारत के 73वें पुरुष चेस ग्रैंड मास्टर बने थे भरत सुब्रमण्यम। चेस से रिलेटेड और भी करंट अफेयर बने हैं, जैसे कि 2021 का फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीते मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। वहीं विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने, ये उज्बेकिस्तान के हैं। वहीं विश्व के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। भारत के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर हैं, ये हैं तमिलनाडु के डी गुकेश। वैसे भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? ये हैं विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर नामक भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर खोला है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला गया है मुंबई में। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसका नाम है जियो वर्ल्ड सेंटर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 8 मई 1973 को। इसके संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नामक एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है? तो समर्थ नामक एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है केंद्रीय MSME मंत्रालय ने, यानी केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण तातू राणे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। समर्थ जो पहल है, इस पहल का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों से 7500 से अधिक महिला उम्मीदवारों को कौशल विकास प्रदान करना और प्रशिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का भारत में ये चौथा और भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1975 को। मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में चेयरमैन और CEO हैं सत्या नडेला। इनका नाम याद रखिए क्योंकि ये भारतवंशी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं ब्रैड स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का क्या नाम है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है। इसका नाम है कवच। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2 ट्रेनें जब भी आमने सामने आ जाएंगी, ऑटोमेटिक रूप से कवच नामक ये जो सिस्टम है दोनों ट्रेनों को रोक देगा। इस तरह से यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। नाम है कवच। ठीक है, तो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनय कुमार त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब फटाफट डेली की तरह पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 7 मार्च 2022 को आभासी रूप से भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। आभासी रूप से यानी वर्चुअली तरीके से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किसकी आत्मकथा है? ऊषा उथुप की आत्मकथा है। यह भारत की मशहूर पॉप सिंगर हैं। भारत और किस देश के बीच 9वां स्लाइनेक्स अभ्यास शुरू हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच में। बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया जा रहा है। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म होता है श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम लॉन्च किया है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। किस प्रसिद्ध सरोद वादक को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान को। 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? 2021 के लिए कुल 14 और 2020 के लिए कुल 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। कपिल देव को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आर अश्विन। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां। हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल के लेखक कौन हैं? अमिताभ कुमार हैं। 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? स्पेन के बार्सिलोना में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तेलंगाना। 7 से 8 मार्च को इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन कहां पर किया गया? बेंगलुरु में। दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी टीडी सैट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? DN पटेल, जो कि वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसी महीने 12 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। अब लास्ट पेज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था पुरुष एकल वर्ग में मेक्सिको ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने। दूसरा क्वेश्चन था ई कचरे के निपटान के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, दिल्ली में। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्विज है। 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? दूसरा क्वेश्चन है नागरिक हवाई क्षेत्र में मानव रहित विमान वाहनों यानी UAV के उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।